ठीक है। G7 summit, yes, G7 originally came into begin in 1975, ठीक है। 1975 ये डेट्स भी याद रखनी है हम लोगों को, ठीक है। G7 was originally came into existence in 1975, okay. World's 6 leading industrial nations, okay. US, UK, France, Germany, Japan and Italy decided to hold on a meeting in the wake of the oil shock of 1973 and the following financial crisis, ठीक है। The 6 countries were joined by Canada in 1976, okay. Russia joined the group, which then became known as the G8 in 1998, but was suspended in 2014 after it annexed Crimea from Ukraine, okay. Current members are US, UK, Canada, France, Germany, Italy, Japan, okay. 1 2 3 4 5 6 7 7 countries है, okay. The group regards itself as a community of values with freedom and human rights, democracy and the rule of law, and prosperity and sustainability development as its key principles, ठीक है। G7 nations सबसे पावरफुल नेशंस है, जितने भी ये G7 के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पावरफुल नेशंस हैं, ठीक है। कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो किसी के पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, किसी के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है। किसी के क्या बोलते हैं उसको, फार्मास्यूटिकल या फिर बोल सकते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत तगड़ी है उस कंट्री की। कोई कंट्री एजुकेशन में नंबर 1 है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो इन सारे नेशंस ने 1975 में एक ग्रुप बनाया, दैट इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ओके। फिर लेटर 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया, ओके, जस्ट आफ्टर 1 ईयर। 1975 याद रखना है, ठीक है, कि G7 ओरिजिनली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1975, ठीक है। उसके बाद में रशिया ने ज्वाइन किया ग्रुप को, ठीक है, which then became known as a G8 in 1998, but was suspended in 2014 after it annexed Crimea from Ukraine, ठीक है। Annexed अभी एक्चुअली ये स्टोरी मुझे भी पता नहीं है क्योंकि कहाँ पे मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन शायद से ना ये क्रीमिया एक है ना स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है जिसको है ना एक इलीगल तरीके से रशिया ने ना एक्वायर कर लिया था शायद से, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसा ही कुछ तो है, ठीक है। तो फिर इसके लिए उसको 2014 में सस्पेंड कर दिया, और देन अगेन इट बिकेम G7 समिट, सॉरी G7, ओके, द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। सो अभी करंट मेंबर्स कौन कौन है? यूएस, यूके, कनाडा, ओके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? बनाओ, कोई तो वर्ड बनाओ। G7 के मेंबर्स कौन कौन है? कुफू जिग, ठीक है, या फिर जिग कुफू, फुजिकू, कुछ तो ऐसा बनाओ यार, ठीक है। अभी मैंने ये वर्ड बता दिया, आप लोग अभी जैसे आपके हिसाब से बनाना है आप बनाओ, ठीक है। CUFUJIG, कुफू जिग, ठीक है। तो ये G7 का हमारा कोड वर्ड रहेगा, ठीक है, एक ही कोड वर्ड रखते हैं, कुफू जिग, ठीक है। कुफू जिग मतलब कौन कौन है? कनाडा है, ठीक है। सी से लगे तुम लोगों को कनाडा याद आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरी कोई कंट्री तो ध्यान में आएगी नहीं। यू से तुम लोगों को यूएस, ठीक है। एफ से फ्रांस, फ्रांस तो याद आ जाएगा, ठीक है। यू से यूके, ठीक है। यूएस और यूके दोनों यू है, ठीक है, और पावरफुल कंट्रीज है। G7 को याद करते हो हमेशा याद रखो जो पावरफुल और नोन कंट्रीज है हम लोगों को लगे दिमाग में आएंगे, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। जे से जापान, ठीक है। आई से इंडिया नहीं है, आई से इटली है, और जी से
जर्मनी है। ओके, और जी से कोई दूसरी कंट्री याद आएगी क्या? आई गेस नहीं याद आनी चाहिए। ठीक है, सो याद रखो। ठीक है। 1975। ओके, 1975 ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखो। ठीक है, और इसकी ये वैल्यूज है, G7 ग्रुप के जो प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, प्रोस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज इट्स की प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी G7 समिट 2019, 45th G7 समिट। ओके, और मैं आपको लेके चलता हूँ 47th जी समिट पे। ओके, देखो आपके सामने स्क्रीन आ गई। आइए, स्क्रीन आइए कि तुम्हारे सामने। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। Yes, the 45th G7 summit was held on 24 to 26th August 2019 in France. Okay, obviously member states में, member nations में ही होता है G7 summit. Okay, in March 2014 the G7 declared that the meaningful discussion was currently not possible with Russia. Obviously मैंने जो ये बताया कि suspended, ठीक है, रशिया को suspended किया उन्होंने. Since then meeting have continued with the G7 process. However, according to the senior admission officer, Donald Trump and Emmanuel Macron had agreed that the Russia should be invited to the next G7 summit to be held in 2020. Okay, 2020 में एक्चुअली इंडिया को भी इनवाइट करने वाले ये लोग, प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, किधर गया है? अभी ये पॉइंट दिए कि तुमको देख लेते हैं। 45th G7 summit, वेट, हमारा मॉड्यूल है। ओके, देखो 45th G7 summit was also known as the group of seven, was held in France. Okay, Biarritz, France on 24 to 26. Okay, combating inequality. ठीक है, थीम क्या था उनका? combating inequality, and its main focus was on the climate and biodiversity. Okay, भैया क्लाइमेट की तो पूरी लगी पड़ी है अभी। ठीक है, क्लाइमेट बोलो, बायोडाइवर्सिटी बोलो, आए दिन वो सी शोर्स में ऑयल बह जाता है रिफाइनरीज का। मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे कैसे इतने मिसमैनेज हो सकते हैं, इतने कैसे इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो समंदर का जो हैबिटेट होता है, ठीक है, वो पूरी की पूरी तरह ना वैनिश हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है ऑयल वगैरह आने के लिए। ठीक है, आप एक फिश लो, ठीक है, अगर आपके पास कोई फिश होगा, उसमें आप ऑयल डालो, कौन सा भी ऑयल डालो, ठीक है, तो फिश ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक जिंदी रहेगी वहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज इट विल डाई। लेकिन अगर सपोज कोई ऐसी ड्रैगन फिश जैसे कोई होगी, ठीक है, तो वो तुरंत 2-4 घंटे के अंदर तो मर भी जाएगी। ठीक है, वो भी ऐसे समझो कि बहुत ही रॉ क्रूड ऑयल। ठीक है, रॉ क्रूड ऑयल बिखर जाता है समंदर में। सो हाउ कैन दे बी सो इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मरीन हैबिटेट पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है उसकी वजह से। अभी आप लोगों ने वो सुना होगा, सम कुछ तो कंट्री है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें कितने तभी गैलन्स, ट्रिलियन गैलन्स ऑफ क्रूड ऑयल वाज बीइंग उसमें वो बह गया था। ठीक है, कुछ तो लीकेज वगैरह था, तो पूरा का पूरा उसमें बह गया। तो वो बोल रहे थे कि रशिया में ही समथिंग, ठीक है, रशिया के आसपास ही कुछ तो हुआ था। तो है ना, उसको क्लीन करने के लिए वो बोल रहे थे कि 20 to 22 years लग जाएंगे उसको क्लीन करने के लिए। इतना मतलब आप सोच सकते हो। ठीक है, दिस irresponsible we humans are, we actually do not deserve the good nature। ठीक है, इसके लिए फिर इतना सारा सब कुछ हो रहा है। एक्चुअली मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, लेकिन देखो कुत्ता अगर शांत बैठा हो, ठीक है, आप उसके पास जाओ, उसके पास से आप जा सकते हो साइड में से। ठीक है, जब उसका नाम लोगे तो ही कुत्ता काटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही नेचर के साथ में भी है, हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, नेचर हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा।
ठीक है, ये मॉरल वैल्यूज की बात है, ठीक है। G7 समिट 2019, ठीक है। तो मेन थीम क्या था? कॉम्बैटिंग इनइक्वालिटी अमंग्स द पीपल, ओके, एंड मेन फोकस वाज ऑन द क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी चेंज, ओके। Following five objectives were identified by the France for this summit. ठीक है, fighting inequality of opportunity, promoting in particular gender equality, access to education and high quality health services. Okay, reducing environmental inequality by protecting our planet through climate finance and a fair ecological transition. Okay, preserving biodiversity and the oceans. Okay, strengthening the social dimension of globalization through more fair and equitable trade, tax and developmental policies. एक्चुअली में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्रीज है ना, एक दूसरे के साथ मिलती क्यों है? हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते क्यों है? टू हैव फन, या फिर तो इधर उधर घूमना है, हम लोगों को खाना खाना है, या फिर ये हो गया एक तरफा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? हम लोग पढ़ाई के लिए मिल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तो एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो ये टैक्स पॉलिसीज, डेवलपमेंटल पॉलिसीज डिस्कस करने के लिए, अभी ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, हमको अगर डेवलपमेंटल या फिर टैक्सेशन, बेटर टैक्सेशन और एफिशिएंट टैक्सेशन पॉलिसीज अगर डिस्कस करनी होंगी, तो हम क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे क्या? अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे क्या? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। द आंसर विल बी नो, बिकॉज व्हाट, व्हाई? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग सीखेंगे किससे? हम लोग जो ऑलरेडी, जिन्होंने इस प्रैक्टिसेस को, जो इफिशिएंसी इन टैक्सेशन एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज को अप्लाई किया है, उन्हीं को पूछेंगे हम लोग, ठीक है। सो ऐसी कंट्रीज में यही मैटर्स डिस्कस होंगे, ऐसी कंट्रीज के बीच में ये मैटर्स डिस्कस होंगे। तो जब भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ये याद रखो, ठीक है, कि ट्रेड पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, डेवलपमेंटल पॉलिसीज, इक्वालिटीज, ठीक है। जो बड़े बड़े कंसर्न्स है ना, टेररिज्म, देखो, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टेररिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में टेररिज्म ऐसा पार्ट है ना, ठीक है, टेररिज्म, सिक्योरिटीज थ्रेट, अभी तो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट इतना बढ़ गया है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है एक्चुअली ये, कि मैंने बहुत मजा लिया था उसका, बंदे का, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका। वो मुझे फ़ोन करके पूछता है कि चलो ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेक्चर के बीच में नहीं, मैं आपको बाद में वो स्टोरी बताऊंगा कि फ्रॉड कॉल आया था, तो व्हाट ही सेड, ठीक है। एंड टेररिज्म विच वीकन्स द फाउंडेशन ऑफ अवर सोसाइटीज, ओके। क्योंकि देखो, सिक्योरिटी थ्रेट्स और टेररिज्म से ना सबसे ज्यादा नुकसान है ना कॉमन पीपल को होता है, ठीक है। कॉमन पीपल को क्या, पूरी कंट्री को नुकसान होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, ये पूरा चेन है, ठीक है, पूरा इंडिपेंडेंसी है। देखो, सोशल सिक्योरिटीज का थ्रेट और टेररिज्म होगा तो हम क्या करेंगे? हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करेंगे तो जो ऑनलाइन पेमेंट्स करने वाले जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या होगा? पैसा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर सपोज इकोनॉमी में पैसा फ्लो ही नहीं होगा, तो फिर इकोनॉमी का हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा? तो ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। Tapping into the opportunities created by digital technology and artificial intelligence, okay, AI। जो अभी देखो, सारा का सारा पूरा वर्ल्ड, जितना भी वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा अभी एआई बेस्ड होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होने वाला है, ठीक है। पता नहीं अभी हमारा आने वाला जो जनरेशन होगा, ठीक है, जो हमारे बाद वाला जनरेशन, तब तक तो क्या क्या से क्या हो जाएगा हम लोगों को भी पता नहीं, ठीक है। एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी तो आएगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो होंगे। अभी देखो इन 10 सालों में कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, द रेट, ठीक है, रेट को देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंज तो होते आया है, लेकिन जो रेट है, रिसेंट पास्ट डिकेड्स है, वो एकदम रैपिड, ऐसे समझ लो कि 70 to 90% स्पीड से, जितना हम लोगों ने पिछले 40 साल में नहीं किया था, उतना चेंज इस 10 सालों में हुआ है, ठीक है। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, ऑब्वियसली मैं लिखा के दूंगा ये, डोंट वरी। G7 summit was hosted by French President Emmanuel Macron, ओके। ये ना, दिल बेचारा देखी क्या रे? देखी क्या तुम लोगों ने दिल बेचारा? देखी क्या? उसका नाम होता है हाँ ना वो, सर। इमैनुअल जूनियर नहीं। समथिंग, ठीक है। सो ऐसा समझो वो मैनी ने G7 समिट को हेल्ड किया था, ठीक है।
मैनी ने G7 समिट को हेल्ड किया था। अभी ऐसा वहाँ पे मैनी नहीं लिख के आना है ऑब्वियसली, वहाँ पे ऑप्शन में तुम लोगों को इमैनुअल मैक्रोन ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। तो फ्रेंच का है, ठीक है, फ्रांस का है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। वहाँ पे अगर आपके पास प्रिंटेड नोट्स होंगे तो वहाँ पे लिख के रख दो, ठीक है, या फिर मार्जिन पे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, नोटबुक में मार्जिन पे लिखा तो भी चलेगा। The annual meet was attended by the 7 state members. Obviously, G7 summit है, सारे के सारे स्टेट मेंबर्स उन्होंने अटेंड किया था। अभी अटेंड देखो कैसे किया था, देखो होस्ट, ठीक है, समिट, फ्रांस वाज द होस्ट, ठीक है, फॉर G7 समिट। 2019 का G7 समिट था, 45th G7 समिट था, ठीक है, इतना याद रखो 45th था, ठीक है। इसका नाम दिया है करे वो उसका इमैनुअल का, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेसिडेंट, यस, ये रहा बंदा इमैनुअल, देख लो बंदे को अच्छे से, ठीक है। French politician who has been the president of France and ex officio co-prince of Andorra, ठीक है, since 14 मई 2000, ठीक है, हमको वो लेना था नहीं, ठीक है। कोर G7 मेंबर्स ये सारे हैं, ठीक है। कनाडा है जस्टिन, ये है, ये बंदा है, ठीक है, कनाडा का। फ्रांस का तो देख लिया हम लोग, जर्मनी का एंजेला मार्कल, ओके। इटली का नाम भी नहीं है, नाम भी पढ़ते नहीं आ रहे। जापान का शिंजो एबे, ओके, इनका तो पता है मुझे, जापान का, ओके। बोरिस जॉनसन यूके का, आपको पता होगा ये, ठीक है, इसके हेयर स्टाइल बहुत मस्त है, बोरिस जॉनसन का। ट्रम्प साहब, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ओके। सो ये सारे लीडर्स हैं जो G7 के मेंबर्स को होस्ट है, या फिर एक्चुअली G7 को जो होस्ट करते हैं, ठीक है। फिर गेस्ट इनवाइटीज कौन कौन थे G7 के लिए? ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, फैसो था, चाइल था, इजिप्ट था, इंडिया था, ठीक है, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, स्पेन, ओके। गैलरी ऑफ पार्टिसिपेटिंग लीडर्स, ओके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, ठीक है, जापान, जापान, ओके, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, तो अच्छी बात है। इनवाइटेड गेस्ट, चलो मोदी साहब का फोटो तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी था, ठीक है, इनवाइटेड। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, ये इटली और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, दैट दे वुड दे हैव बीन असाइंड एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स इन दैट G7, ठीक है। अभी टॉपिक्स कौन से डिस्कस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक्स कौन से डिस्कस थे? ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, टैक्सिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज, ओके। European Council President Donald Tusk said traders at the summit should discuss the Iran nuclear deal, which was at risk due to US government's decision to pull out. Okay, obviously यहाँ पे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सब कुछ डिस्कस होता है, ठीक है। जैसे ईरान न्यूक्लियर डील, अभी ये क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नोन commonly as an Iran nuclear deal of Iran deal is an agreement on the Iranian nuclear program reached in Vienna on July, okay, between Iran and the P5+1 together with the European Union, ठीक है। कुछ तो न्यूक्लियर डील था। देखो कभी भी वर्ल्ड में अगर न्यूक्लियर डील होता है ना, तो ऐसा समझो कि भाई वर्ल्ड वार की तो तैयारी नहीं हो रही, तो इसके लिए बाकी सारे कंट्रीज डर जाते हैं थोड़ा सा, और खुद को प्रिपेयर रखते हैं, ठीक है, हर चीज के लिए प्रिपेयर रखते हैं। इतना ही था इसमें, ठीक है। हम देखते हैं और क्या दिया हमारे मॉड्यूल में। दिस ईयर फ्रांस हैज आल्सो इनवाइटेड नॉन मेंबर कंट्रीज, भैया ये तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ लिया। इनवाइटेड गेस्ट नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा इंडिया को पहले रखा है, ओके, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, रवांडा,
Okay, these countries were invited as a Bahrain's partner country. Okay, the US will take over the G7 presidency from 1st January 2020. मतलब अभी G7 का जो प्रेसिडेंसी है वो जैन में आ चुका है ऑलरेडी यूएस के पास, और यूएस ने ऑफिशियली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया भी है, ठीक है, टू बी अ मेंबर ऑफ G7. ओके, India has been invited to attend G7 summit after the gap of almost 10 years. ठीक है, देखो मोदी साहब घूमते हैं ना, उसका अब समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को क्यों घूमते हैं वो. ठीक है, यही फायदा होता है कि यार देखो ये जो, ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों का डेवलपमेंट किसी एक सीएस के अंडर होगा, या फिर जो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जो सीएस करना चाहता है उसके अंडर होके होगा, या फिर आप मतलब उसके कांटेक्ट में और इसके कांटेक्ट में. ठीक है, ऑब्वियसली आप जो ये सीएस हो चुका है इसके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, नॉलेज ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, मीन्स इन शॉर्ट आपण ते मराठीत म्हणतो ना, याने 4 दिवाळ्या जास्त बघितलेल्या आहेत. ठीक आहे, 4 पावसाळे जास्त बघितलेले आहेत. ठीक है, सो इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू ऑलमोस्ट 10 ईयर्स. ठीक है, बड़े लोगों के साथ में रह के बड़ा सोचना है. ठीक है, क्योंकि दे हैव सम वैल्यूज. हाँ, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है, या फिर उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या क्या नॉलेज लिया है. इट इज इमेंस. ठीक है, इट इज इमेंस. और हम लोगों का डेवलपमेंट, एक्चुअली मैं पर्सनली यही बिलीव करता हूँ. ठीक है, दैट वी शुड बी विद द पीपल हु आर अर्निंग मोर देन अस. ये मेरा प्रिंसिपल है. अर्निंग तो सिर्फ एक क्राइटेरिया हो गया, बट हु हैव मोर वैल्यूज देन अस. ठीक है, the last time India was invited to summit was in 2005 when the British Prime Minister Tony Blair had invited the then Indian Prime Minister Manmohan Singh to attend the G7 summit in, हमने तो कभी सुना भी नहीं है. ठीक है, 2005 में तो कभी सुना भी नहीं है कि चलो इंडिया वाज इनवाइटेड. ओके, लेकिन आप लोगों को अभी नॉलेज है. ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स G7 समिट में बुलाया गया था इंडिया को. ओके, यूएस के पास प्रेसिडेंसी आ गई है G7 की फ्रॉम Jan 1. ठीक है, 2020. ओके, G20 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग लिख लेंगे. ठीक है, G20 एक्चुअली हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया. ठीक है, द प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स आर लीडर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन. ओके, द मेंबर्स ऑफ G20 आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, टर्की. ठीक है, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन. ओके, यस वैष्णवी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, सॉरी, गलती से हो गया. अच्छा, ओके. हाँ, मैं क्या बोल रहा था. यस, ये सारे मेंबर कंट्रीज है. अच्छा, एक बार ना रिव्यू करो तो पीछे हम लोगों ने मेंबर कंट्रीज का नाम लिखा है क्या G20 में? देखो तो एक बार, G20 में हम लोगों ने मेंबर कंट्रीज का नाम लिखा है क्या? यस सर, लिखा है ना, ठीक है. In addition, the leaders were invited as guest countries, and representatives of invited guest international organization participated in the summit along with the leaders from G20 members. ठीक है, G20 कंट्रीज के जो अलग अलग लीडर्स है, ठीक है, जैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर को लेके गए होंगे. ठीक है, जो मेन वहां पे रोल प्ले करने वाले हैं. ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर को शायद से लेके गए होंगे टू हैव अ डिस्कशन ऑन डिफेंस क्राइटेरियाज. एक्चुअली ना डिफेंस का ज्यादा सीक्रेसी रहता है. ठीक है, कोई ना ज्यादा डिस्कस नहीं करता आपस में कंट्रीज. ठीक है, जो भी होगा वो डील करेंगे या तो. ठीक है, कि हमारे पास इतने आर्म्स हैं, आपको चाहिए तो आप बोलो, हम लोग आपको इतने बना के दे सकते हैं इतने इतने टाइमिंग में. ठीक है, जैसे रफेल आया इंडिया में.
The G20 summit is formally known as a summit of financial markets and the world economy. ये बहुत ही important है, MCQs के लिए ऐसे समझ लो कि गोल्डन मतलब ये गोल्डन पॉइंट है, ठीक है. The G20 summit is formally known as the summit on financial markets and the world economy as a premier forum for international economic cooperation agreed by leaders at a Pittsburgh summit in September 2009. Representing more than 80% of the global GDP, the G20 has made continuous efforts towards achieving robust global economic growth as globalization progress and various issues become more intricately intertwined. The recent G20 summits have focused not only on macroeconomic and trade, but also on a wide range of global issues which have an immense impact on the global economy, such as development, climate change, energy, health, counter-terrorism, as well as migration and refugees. The G20 has sought to realize an inclusive and sustainable world through its contribution towards resolving these global issues. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे G20 के ना ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे लिख के रख दो भले कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि G20 के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है. कॉम्बैटिंग द काउंटरिंग द टेररिज्म, ओके, मतलब हम लोग को कॉम्बैट करना है अलग अलग इश्यूज के साथ, ठीक है, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो, क्लाइमेट चेंज इश्यूज हो, हेल्थ केयर के लिए इश्यूज हो. अभी जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए सब कंट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, सारी की सारी कंट्रीज में. The host country of G20 summit leads the group over the course of 1 year from December through the following November as a G20 presidency. The G20 presidency also organizes relevant minister and working group meetings. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंसी रहता है उसको ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ठीक है. अभी G20 समिट, हिस्ट्री ऑफ G20 समिट्स क्यों है, ठीक है. समिट का मतलब होता है कि भैया एक साथ में आना, ठीक है. आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 एंड 98, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 97-98 में. It was acknowledged that the participation of major emerging market countries is needed on a discussion on the international financial system. क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ही हमारा जो एक नेशन का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है. And G7 finance ministers agreed to establish the G20 finance minister and central banking governors meeting. The G20 finance ministers and central bank governors, ठीक है, finance ministers plus governors meetings were centered on major economic and monetary policies issues amongst the major countries in the global financial system and aimed at promoting cooperation towards achieving stable and sustainable economic growth, ठीक है. For the benefit of all countries, the participating members in the meetings were same as the current G20 members, ठीक है. तो G20 समिट का स्टार्ट कहां से हुआ, 1999 में, ओके. अभी देखो जब एशियन का फाइनेंशियल क्राइसिस था, ठीक है, 97-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, और देखा जाए तो एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ना ट्रेड वाली ज्यादा कंट्रीज है, ठीक है, कि जो ट्रेडिंग करने वाली और जहाँ पे लेबर बहुत ही अबंडेंट में अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे यूथ भी बहुत ज्यादा है. तो ऐसे G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे, ठीक है, जैसे आरबीआई का गवर्नर, तो 1999 में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है. तो मीटिंग में ये सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, ठीक है, कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ठीक है, सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है, मतलब ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया था. और ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो पहले खुद का कंट्री ग्रोथ का सोचेंगे, ठीक है, तब जाके इंटरनेशनल ग्रोथ होगा. वहां पे भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए होंगे कंट्रीज के बीच, ठीक है. In November 2008, the inaugural G20 summit, the inaugural G20 summit was held in Washington DC in response to the global financial crisis that occurred in the wake of collapse of the Lehman Brothers. The G20 meeting of finance ministers and central bank governors was upgraded to the head of state level as a forum for leaders from major developed and
emerging market countries. In September 2009, the third summit was held in the Pittsburgh, where the leaders designated the G20 as a premier forum for international economic cooperation. From there on, the summit meetings were held semi-annually until 2010 and annually from 2011. ये इनका पूरा हिस्ट्री है, ठीक है। अभी इनमें से एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे कि जो 2000 नवंबर 2008 का जो G20 समिट था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो लिखना है भाई वॉशिंगटन डीसी में हेल्ड हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, किन किन लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था या फिर कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने डिमांड किया था ये मीटिंग, ठीक है। तो G20 मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, इतना याद रखना है, ठीक है। सितंबर 2009 में थर्ड समिट हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। पिट्सबर्ग में हुआ था, बस बाकी कुछ और याद रखने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। G20 समिट 2019 एक्चुअली मैंने निकाल के रखा है, यार पता नहीं वो लोड हुआ है कि नहीं, देखते हैं। ओसाका जापान, जापान में हुआ था ना, हाँ ये देखो, अरे हम लोगों ने पढ़ा भी ना रे, G20 समिट 2019 का देखो पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। was the 14th meeting of G20, ठीक है। द फोरम ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। अभी हमेशा इसको है ना ऐसे रिगार्ड करना है, ठीक है। कंट्रीज के नाम तो याद करने ही है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे उसको रिगार्ड करना है कि 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये सब थे वहां पे, हम एक्चुअली इसको एक बार विजिट कर चुके हैं ये वाली वेबसाइट पे। ये सारे गेस्ट थे, इनवाइटेड गेस्ट, पार्टिसिपेटिंग लीडर्स थे, ओके। क्या क्या इश्यूज थे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन, इन्वायरमेंट, एनर्जी, सो ठीक है। देखो अभी ये है ना, याद करने लायक क्या है कि वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ओसाका जापान में हुआ था ये समिट, ठीक है। जापान वाज द होस्ट कंट्री फॉर दिस 2019 G20 समिट, ओके। और सिटी ओसाका, चेयर शिंजो एबे, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे, तो उन्होंने वो होस्ट किया था, यस। ओसाका कैसल दिया हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। It was the first time for Japan to take on the G20 presidency. The G20 Osaka summit was held on June 28-29 as well as relevant ministerial meetings in 8 cities. The summit adopted the Osaka Declaration. Okay, Osaka Declaration होगा वो summit ने adopt किया. India at the G20 summit. India has participated in all the G20 summits held so far. India will host the G20 summit for 2022. ठीक है। 2020 में कहाँ पे होने वाला है, सऊदी अरेबिया में होने वाला है, 21 में इटली में होने वाला है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रखो, ठीक है। इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज आर वेरी मच अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स हाईलाइटेड इन द ओसाका डिक्लेरेशन, ठीक है। देखो है ना, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर बोल रहा है ना, अगर विजन रख रहा है ना कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी बाय द ईयर 2022, इसका मतलब सच में होगी, ठीक है। ही हैज अ विजन, क्योंकि उसके पास उतने प्लान्स एंड पॉलिसीज पड़ी हुई है, उसने रियल वर्ल्ड को देखा है, उसने रियल इंटरनेशनल सिचुएशन देखी हुई है, उसके जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स है बिटवीन द कंट्रीज, उन सबको एनालिसिस करके ही वो एक विजन रखता है, ठीक है। क्यों जरूरी क्यों है कि 5 ट्रिलियन ही क्यों बोला, 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन क्यों नहीं बोला, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेटिव होगा वहां पे, ठीक है।
However, India refused to sign the declaration on Osaka Track, an overarching framework launched by Japan's Prime Minister Shinzo Abe promoting cross-border data flow. At the recent concluded G20 summit in Japan, the declaration prescribed the Osaka Track as a process which demonstrates the commitments to promote international policy discussions, inter alia, international rule making on trade related aspects of electronic commerce at the World Trade Organization. Okay, ये उसके ऐसे समझ लो कि टैगलाइन होगा. The declaration was described as a Osaka Track, okay, as a process which demonstrates the commitment to promote international policy discussions. Okay? International rule making on trade related aspects of electronic commerce at the WTO. बेसिकली ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. बेसिकली इट इज एन initiative seeks the removal of prohibitions on data localization and urges nations to negotiate rules on data flows, cloud computing amongst the others. ठीक है. हम लोगों को डेटा को शेयर नहीं करना है किसी और कंट्रीज के साथ में. ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए. ठीक है. जैसे इंडोनेशिया. ठीक है. इंडोनेशिया और ब्राजील ऐसी कंट्रीज है ना कि वो अपना डेटा किसी के साथ शेयर ही नहीं करती. चाइना भी नहीं करती. ठीक है. किसी के साथ शेयर नहीं करती अपना डेटा. सो ऐसे कंट्रीज ऐसे डिक्लेरेशन पे